होलिया चेंज सब चेंज, टाइटल के अकॉर्डिंग आपको अंदाज़ा लग ही गया कि क्यों हुआ। तो साहब कुछ एक्सपीरियंस है जो आज मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कई महीने तक मैं आपसे रूबरू ही नहीं हो पाया। वजह ये थी कि काम में बिज़ी थे, टाइम निकल नहीं पाया, लगे रहे, तो उसके बाद इन्फेक्टेड हो गए। तो इन्फेक्टेड होने के बाद थोड़ा सा आज रिलैक्स महसूस किया, तो सोचा कि क्यों ना कुछ कोविड रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए, शायद किसी को उसका बेनिफिट मिल पाए। चलिए आज बात करते हैं कि मैं कोविड इन्फेक्टेड हुआ 21 अप्रैल को। जो सब गलतियां करते हैं वो शुरुआत में मैंने भी किया। मैं अपने आप को मान ही नहीं रहा था कि मैं कोविड इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, मुझे कोविड हो सकता है। क्यों? उसकी एक वजह ये भी थी कि क्यों मैं सैनिटाइज़र 24 घंटे, जब भी बाहर जाना, 24 घंटे तो नहीं, जब भी बाहर जाना अपने हाथ में लेके चलता था, मास्क पूरा पहनता था, किसी से कुछ हो नहीं, दूर दूर रह के मैं बातें करता था। तो मैं सोचूं यार हुआ कैसे। तो यही सोच आप एक तरफ साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ। किसी भी डॉक्टर से पूछा तो स्टार्टिंग में मैंने अपनी एंटीबायोटिक शुरू की, उसने कर दी। उसके बाद हल्ला इतना मचा हुआ था, इतना शोर मचा हुआ था कि टेस्ट हो पॉसिबिलिटी नहीं थी दिल्ली के अंदर, ख़ास तौर पर जिसको फ़ोन करो कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो तंग आके सर मैं गया, बैठा। आप यकीन मानिए, एक कोविड पेशेंट जिसका 102 बुखार, वो 3 घंटे हॉस्पिटल के सामने वेट कर रहा है। ये कहा गया कि वहाँ पे नंबर बढ़ते हैं। 800 रुपये मैंने पे किया, मैं फ्री का टेस्ट कराने कहीं नहीं गया था। 800 रुपीज़ मैंने पे किया। कईयों को फ़ोन किया कि घर आके कर दीजिए, कोई तैयार ही नहीं हुआ। तो थक हार के मुझे 102 बुखार के अंदर मैं 3 घंटे हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा था। ये सिस्टम है हमारे महान देश का। और कोविड का टेस्ट कराने वहाँ पे ज़्यादा आदमी नहीं, मुश्किल से 5 या 7 आदमी आए हुए थे। 3 घंटे 5-7 आदमियों को वहाँ पे वेट कराया गया। कोई बात नहीं, वेट हुआ, टेस्ट हुआ। टेस्ट करने के बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई कि आप पॉजिटिव हैं। लेकिन मुझे फील हो गया था उसके बाद, क्योंकि मेरा टेस्ट ही 7-8 दिन बाद आया। तो 29 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई। 29 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई, लेकिन मैं समझ चुका था कि भाई कोई गड़बड़ है। आप उस टाइम मार्केट, किसी भी मेडिकल स्टोर में ऑक्सीमीटर तक अवेलेबल नहीं था, ऑक्सीमीटर तक। और जो अवेलेबल था इतनी हायर कॉस्ट के अंदर बेच रहे थे, जो अपनी समझ से पार है, नॉन क्वालिटी जिसे कह सकते हैं, कि आप उसकी क्वालिटी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। चलिए, ये तो सबको पता ही है, जो चले हो हम आगे बढ़े। काफ़ी बैठने के बाद मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप इन्फेक्टेड हो तो आप अपने आप को मान लो कि आप इन्फेक्टेड हो। कोई भी सिम्टम आए बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे हम लड़ ना सकें। अपने आप को मजबूत कीजिए, मजबूती के साथ इसका मुकाबला कीजिए। यही सबसे बड़ी इसकी दवाई है। मेडिसिन तो अपना काम करती है, लेकिन इंटरनली स्ट्रांग होने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जैसा कि मैं लड़ा हूँ। मैंने अपना मोरल कभी भी डाउन नहीं किया। लड़ा हूँ कि जीतना है, कोई बात नहीं, जीतना है। तो साहब चल रही है, पूरा दिन कमरे में बंद रहना, किसी को पूरी सख्ती से मना कर दिया गया कि मेरे रूम के अंदर ना कोई आएगा, ना कोई इंटर करेगा, बस जो बात करनी है आप फ़ोन पे कर लीजिए। अगर मैं होश में हुआ, बात करने का स्थिति में हुआ, तो मैं आपसे बात करूँगा। क्योंकि बीमारी के अंदर, फीवर के अंदर जो बीमार है सर, पहले क्या है कि लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये लोगों ने ऐसे ही फैला रखी है, कोरोना कोरोना कोरोना, कोविड कोविड कोविड। वो सबसे बड़ी गलती है उनकी। जिसको होती है ना, उसको पता चलता है कि ये क्या है। और
रिकवरी होने के बाद, रिकवरी में तो पता नहीं कितना टाइम लगता, मुझे तो बहुत टाइम लग गया। आज तक मैं अपनी वीकनेस महसूस कर रहा हूँ और मुझे ये बड़ी अपनी यादें भी छोड़ गया और कुछ निशान मेरे पे छोड़ गया कि स्पेक्स मुझे लग गए और शुगर मेरा अप हो गया। शुगर मेरा अप हो गया तो उसमें सर बहुत ज़्यादा है। ये रिकवरी होने में तो पता नहीं कितना टाइम लगता है, क्या है मैं नहीं जानता। अभी तो मैं रिकवरी शेड्यूल के अंदर हूँ। लेकिन आप ये मानिए कि आप अपना, मेरी एक राय, जो मेरी पर्सनल राय है कि कई इस चीज़ को मानते हैं और कई नहीं मानते। आप चाहे बीमार हैं, चलो होश में नहीं होते कहीं, मैं भी नहीं था, लेकिन जब भी आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो वक्त मिले तो योगा को ज़रूर अपनाइए। बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका, बहुत बड़ा बेनिफिट। चाहे आप 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ टाइम में योगा मत छोड़िएगा। योगा हमारे जो देश में है और बाहर है, कई सालों से, हज़ारों सालों से ऋषि मुनि करते आ रहे थे। लेकिन जो योगा को उठाया है, मैं उसका कोई फेवर नहीं करता, आप सभी जानते हैं। मैं उसकी कोई दवाइयों के अंदर कोई फेवर नहीं करता, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसने ये काम बहुत अच्छा किया, लोगों को अवेयर किया है कि हाँ आप योगा कीजिए, इसका बेनिफिट उसने बताया। नाम मैं लूँगा नहीं। तो सर आप सबसे, भाइयों और बहनों सबसे, बस भाइयों और बहनों के नाम से ये मत समझ लेना कि मैं मोदी हूँ। भाइयों और बहनों, बस ख़त्म कहानी। साहब सीरियस हो जाइए लाइफ में और इस बीमारी से स्ट्रांगली लड़िए। यही आपसे सबसे बड़ा हथियार है और ये मेरा हथियार रहा है। फर्स्ट डे से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन लीजिए। अपनी हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। छोटी से छोटी कोई भी चेंजेस आपके पास आती है तो डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। डॉक्टर ही आपका हल निकाल सकता है। कभी भी देसी दवाइयों में मत जाइएगा, अपने देसी नुस्खे मत कीजिएगा और अपनी वैल्यू अपने घर वालों के लिए समझिए। और जो कोविड हो जाते हैं उनके फैमिली मेम्बर, उनसे टाइम टू टाइम कांटेक्ट करते रहिए। फ़ोन से किसी को कोविड नहीं होता तो फ़ोन कीजिए, उससे टच में रहिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। उसको ऐसा मत समझने दीजिए कि हाँ ये तो छूत की बीमारी हो गई, भाई दूर रहे ना। उसका मोरल तो हो डाउन हो जाएगा। उसका जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग लानी है वो आप ही ला सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम जिससे लड़ ना सकें, जिसको बीट ना कर सकें। नहीं, लड़ना है, हराना है। 2, 4, 5 दिन के अंदर ये कोविड ख़त्म नहीं होने वाला कहीं भी, ये चलेगा लाइफ टाइम। आई थिंक, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कोई सिनेरियो आना है कि ये लाइफ टाइम ये भी एक बीमारी हमारे साथ ही चलेगी। किसी को भी होगी, ठीक होगा, रिकवरी होगा। लेकिन हाँ, इसका इलाज, सबसे बड़ा इलाज, सबसे पहले नंबर पर इलाज, मेरी जो राय है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपका अपना इंटरनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखिए। गर्म पानी जैसे कि मैं पीता था, हर चीज़ मैक्सिमम गर्म ही लीजिए, गर्म लिक्विड के अंदर लीजिए, वो बहुत बेनिफिट करता है। फ्रिज का ठंडा पानी कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दीजिए। बाकी आप समझदार हैं सब, बाकी बने रहेंगे। और ये जो खेती है ये साफ़ कर देंगे और कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके टच में रहूँ। अगर आपको ये खेती पसंद आए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, टच में रहेंगे। लाइक कर दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो, बेल बजा के आता रहूँगा। लेट हो जाता हूँ कई बार, लेकिन आऊँगा ज़रूर। अलविदा, टेक केयर एंड बी स्ट्रॉन्ग टू फाइट विथ कोविड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।